स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। वहीं डीआरजी के 3 जवान भी घायल हो गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। साथ ही क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। वहीं जवानों की इस कामयाबी पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा और कहा कि जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है, उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। आगे लिखा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी और इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और वहीं दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। बता दें कि सीएम साय ने दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि भोज का आयोजन किया और सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत कर उन्हें बधाई भी दी। साथ ही कहा कि सांसदों की भूमिका राज्य के विकास में अहम है और सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए काम करना होगा। और बढ़ते आगे खबर कोरबा से, जहां हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में केवल कोरबा संसदीय सीट ही ऐसी थी जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर अब प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने मंथन शुरू कर दिया है। कोरबा संसदीय सीट की 8वीं विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेताओं को रायपुर तलब कर जानकारी ली जा रही है और हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मंथन में कई नेताओं के ऊपर गाज भी गिर सकती है। सीट पर बीजेपी को हार मिली है और उसको लेकर जो है सीएम मंथन करेंगे। और जब बात करें तो प्रदेश में 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन एक सीट जो कि कोरबा, यहां से बीजेपी हार गई और इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोरबा से सोहेल किदवई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेल, कोरबा संसदीय सीट जो है ऐसी रही है जहां से बात करें तो प्रदेश में 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन इस सीट पर हार मिली है और अब जो है इसको लेकर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जो है मंथन करने वाले हैं। क्या खबर मिल रही है? दरअसल ये तो आप सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सीट कोरबा संसदीय सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आई और कांग्रेस की झोली में चली गई। तो सवाल ये उठता है कि इसका ठीकरा किसके सर पे तोड़ा जाए या इसमें गलती कहाँ हुई, इसकी एक समीक्षा बैठक की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो समीक्षा बैठक करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये बात कही जा रही है कि आखिर जो डेंट लगा है वो कहाँ पे लगा है। कोरबा विधानसभा की 4 सीटें इसमें शामिल है। जो कोरबा की 4 विधानसभा सीटें मिले इसमें वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए अगर आप विधायक के जो यहाँ से थे लखनलाल देवांगन जो उद्योग मंत्री अभी छत्तीसगढ़ शासन में, वो तो खैर साफ बच गए, लेकिन बाकी की विधानसभा के जो नेता हैं उनकी अब उनकी खैर खबर ली जा रही कि आखिर वहां से वोट प्रतिशत इतने कम क्यों हो गए। तो जाहिर सी बात है जूही कि अब इसमें उन नेताओं पर गाज गिरने की संभावना बताई जा रही है जो जहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिले हैं।
और इसमें कई निपटाए भी जा सकते हैं। जी, और जिस तरीके से बात करें इस सीट पर बीजेपी की हार हुई है और कहीं ना कहीं जो है जहां जहां हार हुई है, खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, यहां भी बीजेपी की हार के बाद से लगातार जो सरकार है या पार्टी के आला दर्जे के जो नेता है वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है और सीएम जो है बैठक लेने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से सभी को हिदायत दी जा सकती है, क्या खास तरह की रणनीति सीएम बना सकते हैं? जो इस मामले में अगर हम आपको बताएं तो ये रणनीति का हिस्सा तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये मामला जो था सुश्री सरोज पांडे का था, जो भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता मानी जा रही थी और उनकी हार को लेकर के केंद्र सरकार तक बात चली गई कि वो ये सरोज पांडे की हार का कारण क्या रहा है। ये सबसे बड़ी भी थी। अगर आप याद करें उस टाइम चुनाव के समय को याद करें तो जब ये कोरबा आए हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने इस सीट को कठिन सीट कहा था। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सक्रिय दिखाई नहीं दिए। तो उसमें जो बात निकल कर सामने आई है कि सरोज पांडे को इसलिए की हार का कारण वो लोग माने जा रहे हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी के थे। और ये खबर जब वहां पहुंची, केंद्र सरकार तक पहुंची, तब उन्होंने प्रदेश के मुखिया जो विष्णुदेव साय हैं उनको इसकी गहरी शिक्षा का आदेश दिया है। तो जो ये मामला क्योंकि सुश्री सरोज पांडे से जुड़ा हुआ है इसलिए और भी इसको अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम साय मंथन करेंगे कोरबा सीट पर मिली हार को लेकर। अब एक खबर रायपुर से है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के आंकड़ों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जो बच्चा सप्लीमेंट्री में पास होता रहा है, इस बार गलती से सेकंड डिवीजन से पास हो गया है, उसी में खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में अभी और कई चुनाव का समय लगेगा। पहले 50 के नीचे से दायरे में नीचे रहे, फिर 50 को आंकड़ा को पार नहीं कर पाए, इस बार भी डबल डिजिट में रह गए हैं और उसके बाद खुश हो रहे हैं। ये तो वैसी ही बात है, जो बच्चा लगातार सप्लीमेंट्री आता रहता है, थर्ड डिवीजन में कभी कभी पास होता रहता है, वो गलती से इस बार सेकेंड डिवीजन में पास हो गया है, उसी से खुश हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस इससे खुश रहे। इनको बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मुझे लगता है 4-5 चुनाव तक तो पहुंचा। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी जी ने पजामा का नाड़ा काट दिया है। डराने धमकाने वालों को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है, जिस पर राधिका खेड़ा ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि नाड़ा तो छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार आपका काट दिया। 30 अप्रैल 2024 शाम के 7:15 बजे आपने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने को कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ लगातार आपको छोड़ रहा है। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी अपने लोगों को चुन चुन के निपटा रहे हैं। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर फोड़ने वाला बताकर भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को निपटा दिया, शिव डारिया को अपने क्षेत्र से निपटा दिया। जो लिपट गवैया है, अगर उसको गांव की भाषा समझ में नहीं आती तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता।
मगर वो खरबूजा को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर वो रंग बदलने लग गया। उसको मैं चेतावनी देखता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया ही बना रहे, वो मत संगत में पड़ेगी। मोदी जी के लिए भूपेश बघेल को आगे करके लाठी वाला बयान चरणदास महंत जी जा करके राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी का कबाड़ा कराए। उधर उनका गृह विधानसभा क्षेत्र शक्ति पड़ता है, वहाँ डॉक्टर शिव डहरिया जी को 17,500 वोटों से हरवा दिए। देवेंद्र यादव जी को उन्होंने घोषित कर दिया है बाहरी हैं। इस तरह से सबको निपटाने का काम चरणदास महंत जी ने किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबती नाव है और इस डूबती नाव में की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और देश के लिए एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस कर पाने में आज भी सक्षम। कांग्रेस की वो संस्कृति है, ये सत्ता लोलुपता की राजनीति करते हैं, बिजनेस पैसा की राजनीति करते हैं, माफियाओं को संरक्षण देने की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके आपसी स्वार्थ टकराते रहते हैं। समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की कोई राजनीति कर रहे होते तो एक सकारात्मक भाव से सब लोग मिलकर काम करते। जो कांग्रेस के सत्ता लोलुपता, भ्रष्टाचार और माफिया राज की राजनीति में एक दूसरे के हित टकराते हैं, इसलिए एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। और खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए एक बार ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी तैयार हैं, साल भर के भीतर हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। साथ ही आगे लिखा कि फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, योगी जी की कुर्सी डोल रही है, भजन लाल शर्मा भी डगमग डगमग कर रहे हैं, सरकार बनी नहीं है, लेकिन जदयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो श्री राहुल गांधी जी लेकर चले हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों से कहा कि सीएम विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए, ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहे। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक यह है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो। हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, स्वास्थ्य मंत्री ने जो है मैराथन बैठक ली है, क्या कुछ अधिकारियों को हिदायत दी गई है? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जो है मैराथन बैठक ली और इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और एक बार फिर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की है, क्या कुछ खबर मिल रही है, किस तरह के हिदायत दिए गए हैं अधिकारियों को? जी रिया आपको बता दे रिया कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होते ही मंत्रियों के अपने विभागों को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कल जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक किया और जिसमें उनका सख्त लहजा देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि विष्णुदेव सरकार के शासन में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी प्रकार का जो है समझौता नहीं किया जा सकता और सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है नागरिकों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन्होंने फटकार भी लगाई और उनका लहजा भी सख्त देखने को मिला। ऐसे में
स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की उन्होंने। उनके यहाँ के जो अस्पतालों में दवाइयों का सही ढंग से वितरण नहीं हो पाना, इन सब बातों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जनता की तरफ से, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो समीक्षा बैठक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक थी, जिसमें उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सब स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने की व्यवस्था को निर्देशित भी किया। जी, तो क्या अगर अब बात करें जिस तरीके से बैठक ली गई है, सख्ती भी बरती गई है, तो क्या कुछ खास व्यवस्थाएं कराई जाएंगी? क्योंकि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की तो लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ जाती हैं कि जहां मरीजों को सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाती। इसको अमल में कब तक लाया जा सकता है? जी बिल्कुल रिया, स्वास्थ्य विभाग जो है काफी लापरवाह विभाग शुरू से देखने को मिलता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा निर्देश और फटकार, अधिकारियों को फटकार, उनके जो सख्त लहजे थे उससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं में छत्तीसगढ़ में कुछ जो है अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है अस्पतालों का दौरा भी करते रहते हैं। बीच में आचार संहिता था जिस वजह से चुनाव में व्यस्तता के कारण उनका दौरा नहीं लग पा रहा था, लेकिन वो जब मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे श्याम बिहारी जायसवाल, ये लगातार जो है चाहे वो राजधानी रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जिलों के अस्पतालों में वो उनका जाना जो है और आकस्मिक निरीक्षण करना, तो ऐसे में ये सब खामियां जो उनको देखने को मिली, इसी सब बातों को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से दो टूक बात कहा कि स्वास्थ्य सुविधा जो है अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए और जनता के द्वारा हम यह महसूस कर सके कि यहाँ छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी चल रही है। जी, लेकिन इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर हिदायत ये भी दी है कि सीएम विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए, जिससे जो है राज्य की जनता का बेहतर इलाज हो सके। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो कहीं न कहीं सरकार को भी इसके लिए आगे कदम बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग काफी पहले से ही लापरवाही स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलती है। मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा जो है, बहनों को जो है, गर्भवती महिलाओं को जो है एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसी तमाम खामियां नजर आती। इसी सब बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक की, इन सब बातों को भी उसमें रखा गया, इन सब बिंदुओं को, जिस पर जो है गंभीरता से उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य सुविधा में नहीं देखने को मिलनी चाहिए। ये अधिकारियों को उनका दो टूक निर्देश था। जी मनोज बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने मैराथन बैठक ली है और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हंसदेव अरण्य का मामला फिर गरमाया हुआ है। हंसदेव के जंगलों में पेड़ की कटाई का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द हंसदेव में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की बात कही है। चरणदास महंत ने मीडिया से भी इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ सरकार हंसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई व्यापक स्तर पर करने की तैयारी में है। मैंने हसदेव अरण्य में जो कटाई हो रही है उसका शुरू से विरोध कर रहा हूँ, लगातार विरोध कर रहा हूँ। हमने विधानसभा में संकल्प पारित किया था कि उस कटाई को बंद कर दिया जाए और जो वहाँ पर कोयले की खदान दी गई है उसको कैंसिल कर दिया जाए। आप लोग अभी बच्चे वो शायद नहीं समझते, ये यहाँ जो हसदेव नहर का पानी आ रहा है जो हमारा रायगढ़ से लेके बिलासपुर जिला तक सिंचित हो रहा है, अगर हसदेव की कटाई होगी तो यहाँ सिल्ट जम जाएगा और वहां से पानी भी नहीं आएगा। कितने लाख लोगों का जीवन खतरे में है, इसको आप लोग शायद सोच नहीं पा रहे हैं। अगर सोच पाते तो पूरा जांजगीर जिला, पूरा हमारा शक्ति जिला, पूरा हमारा बिलासपुर जिला सबको आंदोलित हो जाना चाहिए। और वहीं महासमुंद पटवारी कार्यालय के सामने सतनामी समाज ने गिरोधपुरी में जैत खाम काटने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया।
गिरौदपुरी में जैत खाम तोड़ने पर कार्रवाई की मांग के अलावा सतनामी समाज के महिलाओं के ऊपर हुए प्रताड़ना पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर भी आक्रोश जताया है। सतनामी समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से लगभग 30 लोगों के डेलीगेशन के साथ बातचीत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर से मिले आश्वासन से सतनामी समाज पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद समाज के लोगों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में और बातचीत करेंगे। वहीं समय रहते पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सतनामी समाज को न्याय नहीं दिलाया तो आगामी दिनों में समाज के लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। देखिए, कलेक्टर साहब से हम लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर आए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था गिरौदपुरी धाम में जो अमर गुफा है, वहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा 3 जैत खाम को काट कर फेंक दिए हैं। तो पूरा समाज आंदोलित है। उसके लिए हम लोग आए थे, तो बोले कि हम इस मैटर को, चूंकि तुम्हारा राज्य स्तर का है, तो हम इसको मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजेंगे। दूसरा मैटर है समाज के मुद्दे को जो लेके आए थे, जो बड़ी मुद्दा है हमारा। उसमें सबसे पहला मुद्दा है जो हिमसागर महिलाएं जिसका जेल अभिरक्षक में मृत्यु हुई थी, उनका जो है जेल प्रशासन पर कार्यवाही नहीं हुई और उसका जो मुआवजा का मांग है 5 लाख आया है, उस पर हम कलेक्टर साहब चर्चा किए, उसको मैं रिलीज करूंगा, ये उनका कहना है। दूसरा हमारा है आदित्य हॉस्पिटल, जो महिला कुर्बाहरीन कुर्रे के साथ जो घटना हुई, जिनका मृत्यु हो गई थी, उसमें हम कार्रवाई चाह रहे हैं हॉस्पिटल प्रशासन पर। और तीसरा हमारा मुद्दा है नीलम, कुमारी नीलम, जिनका जहर खाकर मृत्यु है। उसमें एक व्यक्ति का नाम भी आया है राठौर करके, उसको हम गिरफ्तारी चाहते हैं उनका। हम नहीं, जिला प्रशासन के आश्वासन से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसने कहा है कि मामले एसपी का है, तो एसपी से हम लोग निश्चित रूप से हम असंतुष्ट है समाज, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन उनको करना पड़ा। और इस मैटर को लेकर हम आईजी साहब के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे। और वहीं सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैत खाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा। सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं आक्रोशित सतनामी समाज ने महासमुंद कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया और समाज ने गिरौदपुरी जैत खाम को क्षतिग्रस्त करने, सोशल मीडिया में गुरु घासीदास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्रवाई न करने के मामलों को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। हमारे जो सतनामी समाज का जो धरोहर है गिरौदपुरी धाम, जिसमें अमर गुफा का जैत खाम को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा काट दिया गया था। गिरौदपुरी धाम में सर्वसम्मति सतनामी समाज के द्वारा बैठक लेकर 7 तारीख को आज के डेट में जिला न्यायाधीश को आवेदन राज्यपाल और हमारे राष्ट्रपति और गृह मंत्री के नाम से आवेदन देने के, और हमको जिस जैसे को कार्रवाई किया है उससे हम सतनामी समाज संतुष्ट नहीं है, तो हम सीबीआई जांच के लिए सरकार को एक निवेदन किए हैं, शासन प्रशासन को एक आवेदन दिए हैं। जैत खाम काटने को लेकर जो है आक्रोश सतनामी समाज में देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जैत खाम काटने को लेकर आक्रोश देखा गया है। लोगों ने रैलियां निकालकर आक्रोश जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस वक्त जो है सतनामी समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और डीएम को इन लोगों ने रैलियां निकालकर ज्ञापन भी सौंपे, क्या है पूरा मामला? जी जी रिया, आपको बता दे रिया कि सतनामी समाज का छत्तीसगढ़ में एक वर्चस्व है, जिसको लेकर गिरौदपुरी धाम है
सतनामी समाज का बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर तोड़फोड़ कर दिया गया था, जिसे लेकर सतनामी समाज काफी दिनों से आंदोलनरत है और कार्रवाई की मांग कर रही है, जिसमें पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सतनामी समाज उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसकी सीबीआई जांच हो और स्वाभाविक सी बात है, बड़ा तीर्थ स्थल है सतनामी समाज का, जिसे लेकर उन लोगों में असंतोष काफी दिनों से व्याप्त है, जिसको लेकर उन्होंने पूरे कल राजधानी समेत कई जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन किया, जिसके साथ उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और राज्यपाल तक ज्ञापन देने की बात कही थी। और उसमें कहा गया है कि हमारे गिरौदपुरी धाम में जो सच्चाई है वो सामने आए, जो उसमें दोषी है उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इसी बात को लेकर सतनामी समाज का आंदोलनरत है। और इसमें जो है बड़ी बात आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का जो है जन्म स्थली था, जिसको लेकर सतनामी समाज बड़े रूप में देखता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन पर भी दबाव बन रहा है कि सतनामी समाज का जो स्तंभ को काटा गया है उसमें जो है जो अभियुक्त गिरफ्तार, उससे सतनामी समाज संतुष्ट नहीं। इसी सब बातों को लेकर सतनामी समाज काफी दिनों से धरनारत है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डीएम को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सतनामी समाज की ओर से दिया गया है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।